हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण धीरे स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शिखर सम्मेलन 2022 मीन्स कि 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2, 3 एंड 5 एग्जाम में इस टॉपिक से सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है कि मतलब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। इसका जो आयोजन स्थल रहा है यह तो टोक्यो जापान में रहा है, मीन्स कि जापान में टोक्यो प्लेस पे रहा है। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2021 में व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। 2021 में जो ये सम्मेलन हुआ था तो ये अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुआ था, और 2022 में यह सम्मेलन जापान में हुआ है। क्वाड के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, और इसका हिंदी में होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। फ्रेंड्स, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं या फिर किन देशों का समूह है। तो ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है चीन ने की है। किसने की है? तो चीन ने की है। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता चीन ने की है। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में अध्यक्षता की थी। मतलब भारत की तरफ से यहाँ के मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस बैठक का विषय उच्च गुणवत्ता, इसके इस जो बैठक का इसका थीम रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना है। ये इसका थीम है। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। पहले इसके किस नाम से जाना जाता? तो BRIC ब्रिक के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स का? तो ये शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। पहले 4 थे, फिर 5 हो गए, और जब ये 5 हुए तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। और कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ब्रिक्स में आई का मतलब क्या हुआ, आई का क्या अर्थ है, या फिर आर का क्या अर्थ है। एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, शिफ्ट एनटीपीसी किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान मुद्दे चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुशांबे, ताजिकिस्तान में। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टर आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटाने की साझा रणनीति बनाना और वहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, अध्यक्षता के बारे में आपसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाले सम्मेलन का या फिर ये वाला जो भी मीटिंग हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको ये भी याद रखने हैं। और इस सम्मेलन की थीम रही है हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, इसकी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, इतिहास पर केंद्रित। WEF मीन्स की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीन्स की विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखने हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है WEF का? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व आर्थिक मंच। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलगनी, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो क्लाउस स्क्वाब हैं। कौन है अध्यक्ष? तो क्लाउस स्क्वाब हैं। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी
भारत करेगा। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी भारत करेगा। संघाई सहयोग संगठन क्या है फ्रेंड्स, इसको भी जान लेते हैं। SCO, इसको मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO और इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, तो SCO। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो व्लादिमीर निरोव हैं। महासचिव कौन है, तो जांग मिंग हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं, मीन्स कि ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। कितने देश हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देश ही हुए। मतलब इसमें 9 कंट्री आपको मिलकर पूरा संघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं। ये भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से देश हैं ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15। कौन सा, कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ अबिदजान, आइवरी कोस्ट में। अबिदजान, आइवरी कोस्ट में वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। UNCCD का इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्यवाही को बढ़ावा देना है। हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन की थीम है भूमि जीवन विरासत बिखराव से समृद्धि की ओर। इसका थीम क्या है, तो भूमि जीवन विरासत बिखराव से समृद्धि की ओर। UNCCD COP14 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। मैं इसकी ये जो इसके पहले जो सम्मेलन हुआ था ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। और 2022 में ये सम्मेलन, इसका 15वां सम्मेलन है, ये अबिदजान, आइवरी कोस्ट में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण, यहाँ पे संस्करण होगा, संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करती है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग 2021 की थीम वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल रहा है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने की है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और इसका आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। ये 75वां संस्करण है। WHA मीन्स की विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है और फुल फॉर्म और इंग्लिश में भी क्या इसे याद रखने हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया है जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में होगा। इस 2022 में इसका संस्करण 32वां होगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था और नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लिथुआनिया में होगा। नाटो को इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मीन्स कि ये इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट है 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है,
तो इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया ने की है। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता दक्षिण कोरिया ने की है। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है। और 2022 में इसकी थीम रही है बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट्स। थीम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया है, जो विश्व कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों के 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता मीनाक्षी लेखी की हैं और ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भी हैं। यह ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। इसका आयोजन चीन में किया गया और संस्करण 7वां है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल में हुआ है। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता चीन ने की है। भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो अमेरिका के द्वारा कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। जीतो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क में हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नार्डिक कहा जाता है। नार्डिक किन देशों को कहा जाता है? तो डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को नार्डिक कहा जाता है। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखने हैं कि नार्डिक में कौन कौन से देश शामिल हैं और किन किन देशों को नार्डिक कहा जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन केवड़िया गुजरात में हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन, इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है WTO और फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देश में 164 देश शामिल हैं। मीन्स की विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो सिंगापुर देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हर्ष श्रृंगला के द्वारा अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की अध्यक्षता की गई और हर्ष श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान ने की है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट है 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र के द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2021 में COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था।
48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 48वां G7 सम्मेलन 2022 में जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। 47वां G7 सम्मेलन 2021 में कार्नवाल यूके में किया गया था और 49वां G7 सम्मेलन 2023 में जापान में किया जाएगा। G7 जो कि ग्रुप ऑफ 7 है, मीन्स के 7 देशों का एक समूह है। G7 को पहले G6 कहा जाता था। G7 को पहले G6 कहा जाता था के रूप में इसे जाना जाता था। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और उसके बाद यह G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा हैं। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ था। जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिखर सम्मेलन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सारे शिखर सम्मेलन को याद कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आप आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।